जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कृष्ण जन्म की कथा के बारे में। दोस्तों, 18 अगस्त को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। और वैसे तो इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाने वाली है। 18 अगस्त को स्मार्त कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे और 19 अगस्त को वैष्णव लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। पुराणों और शास्त्रों के मुताबिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी जो हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी ने माता देवकी और वसुदेव जी के वंश में कान्हा जी के रूप में जन्म लिया था। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव पूरे हर्षोल्लास में सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण जन्म की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अगस्त दिन गुरुवार रात्रि 9:21 पर आरंभ हो रही है और अगले दिन 19 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि 10:59 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। कृष्ण भक्त कान्हा जी का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार पूजा के दौरान कृष्ण जन्माष्टमी की कथा करने से उन्हें इसका पूरा लाभ मिलता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्म की कथा। धर्मशास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उनका जन्म मथुरा में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी को छीनकर उन्हें जेल में बंदी बना दिया था और स्वयं ही मथुरा का खुद को राजा घोषित कर दिया था। कंस की एक बहन भी थी जिनका नाम देवकी था। वो देवकी से बहुत प्रेम करता था। कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव से कराया था, मगर जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के वध का कारण होगा, अर्थात वही कंस का वध करेगा और उसका सर्वनाश भी करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत डर गया और उसने देवकी और वसुदेव को भी कारागार में डलवा दिया। इसके बाद उस क्रूर कंस ने देवकी और वसुदेव की पहले की 7 संतानों को भी जैसे जैसे वे जन्म लेती उसी के साथ उन्हें मार डालता। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था तब आसमान में बिजली कड़कने लगी। मान्यता के मुताबिक मध्य रात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले स्वयं ही टूट गए और वहां की निगरानी कर रहे उनके सभी सैनिक स्वयं ही गहरी नींद में सो गए। और जब वे सब सो गए तब कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु अपनी माँ देवकी की कोख से प्रकट हुए और उन्होंने वसुदेव देवकी को बताया कि वे देवकी की कोख से ही जन्म लेने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उनके यानी इस अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ कर आए और उनके घर जन्मी हुई कन्या को मथुरा वापस इसी कारागार में लेकर आ जाएं और अगले दिन उसे कंस को सौंप दें। इसके बाद वसुदेव ने भगवान के कथानुसार वही किया। वे कान्हा जी को नंद बाबा के पास उनके घर छोड़ आए और गोकुल से वहां माँ यशोदा के पास उनकी जो पुत्री लेटी हुई थी उन्हें उठाकर अपने साथ मथुरा ले आए और उसे कंस को सौंप दिया। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया और श्री कृष्ण ने बड़े होने पर कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे इस पृथ्वी पर रहने वाले हर प्रकार की बुराई को, जैसे उन्होंने कंस का नाश किया था, वैसे ही उनके जीवन की हर कठिनाई का भी सर्वनाश करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, ये थी कृष्ण जन्म की रोचक और आनंद से भर देने वाली कथा। आशा करते हैं कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की आरती, उनके मंत्र, उनके प्रिय भोग तथा रोहिणी नक्षत्र, इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए वीडियोस दिए गए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा।